गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जानेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में जितने भी नंबर्स हैं जैसे 1 2 3 -1 -2 ऑल आर नंबर्स डिनोटेड बाई रिप्रेजेंटेड बाई लाइन नंबर लाइन और ये इनफाइनाइट तक होते हैं। ठीक है, कुछ नियम जानेंगे हम। लॉज ऑफ इंडाइसिस, घातांकों के नियम, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, इनकी घातांकों को जो पावर्स हैं इनको ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई में होता है ए की पावर m प्लस n। अगर डिवीजन में होगा ए की पावर m अपॉन ए की पावर n तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ए की पावर m माइनस n। अगर ए की पावर 1 अपॉन m लिखी है तो एक रूट में m पावर हो जाती है। अगर ए की पावर m अपॉन n है तो रूट में ए की पावर m और n इसका जो रूट होगा n रूट होगा। ठीक है, और अगर ए की पावर m की पावर n है तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है ए की पावर m इंटू n। ठीक है, अब हम जानेंगे कि नंबर लाइन को जो नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक नंबर लाइन है, ये -∞ तक और ये +∞। इस पर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मध्यम जो होता है, मीडियम वो 0 होता है। पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। नेगेटिव डायरेक्शन में -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये जितने भी पॉजिटिव नंबर्स कहलाते हैं, ये नेगेटिव नंबर्स। नेचुरल नंबर, अब हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम में नंबर्स में नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर जानेंगे सबसे पहले। नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर जितने भी 1 से लेकर अनंत तक पॉजिटिव जितने भी नंबर्स हैं सब नेचुरल नंबर कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम n के द्वारा, रिप्रेजेंट बाई कैपिटल N। होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। 0 इज अ होल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से लेकर अनंत तक होते हैं। होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट बाई W। अगला जानेंगे होल नंबर। होल नंबर हमने देख लिया कि ये जो 0 है वो होल नंबर होता है, ना तो 0 किसी से। अगला जानेंगे इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है। सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। इवन नंबर, all numbers whose divisible by 2 सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। और नंबर क्या होती हैं सम संख्याएं। और नंबर्स विषम संख्याएं। ऑल आर नंबर्स whose not divisible by 2, जो 2 से विभाजित ना हो, वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। इसमें जो और नंबर्स हैं वो सभी संख्याएं भी आती हैं इसमें, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगला हम जानेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स जो केवल खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, वो सभी संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। प्राइम नंबर्स जो केवल खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, वो प्राइम नंबर कहलाती है। 1 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन।
क्या क्या 9 जो है प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि ये 3 से भी डिविजिबल है और उससे तो भाई 1 से भी है ना, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा 9। इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। जो इंटीजर्स होते हैं सभी इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है, एंड सो ऑन। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो सभी संख्याएं जो p अपॉन q की फॉर्म में होती हैं रेशनल नंबर कहलाती हैं। रेशनल नंबर वो सभी संख्याएं जो p अपॉन q की फॉर्म में होती हैं और q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2, 4/3, ये सभी संख्याएं क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो होल नंबर्स होते हैं वो क्या नेचुरल नंबर होते हैं? सभी होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि 0 होल नंबर होता है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होता है। आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा मैं, एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर, क्या ये सही है? सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर कहलाते हैं? हाँ, सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि इंटीजर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कोई भी सही, अगर 2 है, 2 के लिए 1 लगा सकते हैं हम, 2/1। तो ये जो है इंटीजर है, 2 इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। एवरी क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर कहलाते हैं? नहीं कहलाते, क्योंकि रेशनल नंबर जो है p/q की फॉर्म में होते हैं। p/q की फॉर्म में होते हैं, इंटीजर नहीं कहलाएंगे। इंटीजर इसलिए नहीं कहलाएंगे क्योंकि अगर हम मान लीजिए 3/4, ठीक है, ये पॉइंट में चली जाएगी, इसलिए इंटीजर नहीं कहलाएगा।